हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के ये स्वागत है। जैसा कि मेरे पीछे लिखे नाम के माध्यम से पता चल रहा होगा कि मैंने नाम लिखा एक सिंपल सा हार्मोन्स। वैसे तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन पूरे शरीर की कायाकल्प को बदल के रख देता है ये हार्मोन, अगर ऊपर नीचे हो जाता है। एक मूवी सुनी होगी केमिकल लोचा, तो खूब सारे केमिकल लोचे भी हार्मोन के कारण होते हैं। हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट अपने रोल अदा करता है, अगर अपन जान पाते हैं तो। कितना जान पा रहे हैं या कितना नहीं जान पा रहे हैं, आगामी कुछ 10-20 मिनट में बात करते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन आते हैं और जिनको कैसे जाना जाता है। थोड़ा आसान भाषा में अगर टॉपिक की भूमिका बनाऊं तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म क्लियर कराता हूं। एक वर्ड होता है ग्लैंड्स। आपने सुना होगा कि यार ग्लैंड्स होती है ग्रंथि। क्या होती है ग्लैंड्स? सिंगल सेल या मल्टीपल सेल कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो कोई भी एंजाइम, कोई भी हार्मोन, कोई भी सिक्रेशन, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, उसको अपन ग्लैंड्स कहते हैं, यानी ग्रंथि। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ग्लैंड्स का मतलब इट इज ए वन एंड मोर सेल स्ट्रक्चर that release सिक्रेशन। अब हालांकि सिक्रेशन में सारी चीजें आ जाती है। सिक्रेशन बोले तो कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी एंजाइम, कोई भी म्यूकस, कोई भी हार्मोन, एक्सेट्रा। एक शब्द क्लियर हुआ कि ग्लैंड क्या होती है। तो ग्लैंड एक या एक से अधिक सेलों का समूह होता है जो कुछ सिक्रेशन रिलीज करता है, तो ही ग्लैंड है। सिक्रेशन नहीं करता है तो ग्लैंड नहीं है। सिक्रेशन में न्यूरोट्रांसमीटर, एंजाइम, म्यूकस, हार्मोन कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर। ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है? तो ग्लैंड मेनली दो प्रकार की होती है। ग्लैंड्स मेनली कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसको बोला जाता है एक्सोक्राइन, एक होती है जिनको अपन कहते हैं एंडोक्राइन। ठीक है सर। एंडोक्राइन वो ग्लैंड होती है जिसमें कोई डक्ट होती ही नहीं है। डक्ट का मतलब कोई पाथवे नहीं है। ये जो भी सिक्रेशन है, जो भी हार्मोन है, ये ब्लड में पुट करते हैं और ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम उसको शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। यानी टारगेट साइट तक कौन ले जाता है? आपके खून का बहाव ले जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड होती है। पुट देयर सिक्रेशन into blood, then circulatory system, system carry toward a target site। टारगेट साइट का मतलब हर एक जगह का अपना अपना टारगेट होता है कि मुझे वहां तक जाना है, तो वहां तक कौन ले जाएगा? यानी इसमें कोई डक्ट होती नहीं है। ये अपने सारे सिक्रेशन ब्लड में पटकेगा और ब्लड का बहाव आएगा तो वो अपनी जगह पहुंच जाएगा। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इट्स हैव डक्ट, डक्टफुल ग्लैंड। और ये क्या करता है कि अपने हार्मोन को अपनी टारगेट साइट पे खुद छोड़ के आता है। सॉरी, अपने सिक्रेशन को अपनी टारगेट पे खुद छोड़ के आता है। जहां तक जाना है मैं ही छोड़ के आऊंगा अपनी गाड़ी से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इट्स पुट सिक्रेशन बाय डक्ट ए टारगेट साइट। जो आपकी टारगेट साइट है वहां तक ये खुद जाएगा और खुद वहां छोड़ के आता है, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। स्वेट ग्लैंड वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर बात करते हैं, एंडोक्राइन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, एक्सोक्राइन की कंडीशन में आपने लिवर व्यूअर जैसी कंडीशंस को ग्लैंड्स के रूप में देख लिया होगा, स्किन को देख लिया होगा। इंटरनल लिवर बोल देते हैं, एक्सटर्नल स्किन बोल देते हैं। सबसे छोटे के अंदर अपन डब्ल्यूबीसी को बोल देते हैं। डब्ल्यूबीसी भी एक एक्सोक्राइनल ग्लैंड होती है, ध्यान रखिए।
एंडोक्राइन के अंदर अपन बात करें तो सबसे बड़ी थायराइड और सबसे छोटी पीनियल होती है। तो ये 4 शब्द मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब अपन बात करते हैं कि ये एंडोक्राइन रिलीज करती हार्मोन्स। तो सर ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स दोस्तों केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी कैविटी के फंक्शन को अप या डाउन करवाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हार्मोन्स को आसान भाषा में बोलूं तो क्या है? इट इज ए केमिकल सब्सटेंस that have capacity for increase and decrease the function of body। आपके बॉडी के या इसकी टारगेट साइट के फंक्शन को अप या डाउन करने की कैपेसिटी रखता है कौन? ये हार्मोन्स। ठीक है, एक वर्ड आता है रिसेप्टर। हर एक हार्मोन हर एक जगह काम थोड़ी कर सकता है, हर एक चाबी हर एक ताले में नहीं लग सकती, विशेष प्रकार की चाबी विशेष ताले में लगती है। तो अगले नंबर पे आती है बात रिसेप्टर। क्या होते हैं रिसेप्टर्स? ये छोटे छोटे शब्द है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अपन कई बार कहते हैं रिसेप्टर खराब हो गया, है क्या रिसेप्टर? तो रिसेप्टर प्रोटीन सब्सटेंस होता है। इट हैव ए स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर स्पेसिफिक या स्पेसिफिक सेंसिटिविटी फॉर स्पेसिफिक हार्मोन। तो यहां मैं बोल रहा हूं इट इज ए प्रोटीन सब्सटेंस, इट इज ए प्रोटीन सब्सटेंस that have specific sensitivity for specific hormone। विशेष प्रकार के हार्मोन के प्रति यह विशेष प्रकार की सेंसिटिविटी रखता है। हर एक हार्मोन हर एक जगह नहीं चिपक सकता, हर एक हार्मोन हर एक जगह काम नहीं कर सकता। ये कहां होते हैं? प्रेजेंट ऑन डिफरेंट साइट ऑफ सेल। जैसे कि सेल वॉल में होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं, सॉरी सेल वॉल में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं और न्यूक्लियस पे होते हैं। अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। ये मान लो सेल है, तो इस सेल पे कुछ रिसेप्टर आपको इसकी सेल मेम्ब्रेन पे मिलेंगे, कुछ इसके साइटोप्लाज्म में मिलेंगे और कुछ होते हैं जो इसके न्यूक्लियस पे मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के। कभी समय मिला तो डीप में चर्चा करूंगा, वरना भटक जाएंगे। कुछ जगह वाटर सोल्यूबल काम करते हैं, कुछ जगह लिपिड सोल्यूबल, कुछ जगह स्टेरॉइड काम करते हैं। चलो अपन तो बात करते हैं हार्मोन को अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों अपने शरीर में एक ऑर्गन है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। या मैं अगर थोड़ा और डीप में जाऊं तो एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिनको अपन प्योर एंडोक्राइन कहते हैं, यानी वो सिर्फ एंडोक्राइन का काम करती है। जैसे कि पिट्यूटरी, जैसे कि थायराइड, जैसे कि पैराथायराइड, जैसे कि पीनियल, जैसे कि एड्रिनल। ये प्योर एंडोक्राइनल ग्लैंड है, इनका दूसरा कोई काम नहीं है। वहीं पे कुछ मिक्स एंडोक्राइन होती है, जैसे कि हाइपोथैलेमस, जैसे कि लीवर, जैसे कि पेनक्रियास, जैसे कि टेस्टी, जैसे कि ओवेरी, जैसे कि प्लेसेंटा, जैसे कि इंटेस्टाइनल पोर्शन। ये सारा मिक्स है, यानी अपना काम भी करेगा उसके साथ में इसका भी कर देगा। तो चलो लगे हाथ एक पॉइंट और सीख लेते हैं कि ये तो एक साइड में लिख देता हूं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड एंडोक्राइन। मिक्स्ड का मतलब एंडोक्राइन के अलावा भी है, और कुछ होती है जिनको बोला जाता है प्योर एंडोक्राइन। प्योर का मतलब वो सिर्फ इसी का काम करेगी। अगर मैं प्योर एंडोक्राइन में बात करूं तो पहले नंबर पे नाम लिख दिया, जैसे कि पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल। ये जो कुछ ग्लैंड्स होती है ये प्योर एंडोक्राइनल ग्लैंड है। ये कौन सी ग्लैंड है? ये प्योर है, इनका कोई दूसरा काम ही नहीं, पिट्यूटरी का कोई काम नहीं है इसके अलावा। ठीक है। हाँ, आप सोचते होंगे ब्रेन में, लेकिन नर्वस सिस्टम इसका कोई रोल नहीं है। थायराइड है, थायराइड का और कोई काम नहीं है। पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पीनियल है, ये सारी की सारी प्योर एंडोक्राइनल ग्लैंड है। चलो वहीं पे मिक्स में जैसे कि हाइपोथैलेमस है, जैसे कि पेनक्रियाज है, जैसे कि लीवर है, जैसे कि आपका जीआईटी सिस्टम है, जीआईटी में ये इंटेस्टाइन वगैरह, इंटेस्टाइन खूब सारे यहां से निकलते हैं स्टोमक वगैरह से, जो अपने काम करेगा इसके साथ है।
इसके अलावा टेस्टिज है, ओवेरी है, प्लेसेंटा है, टेस्टिज है, ओवेरी है, प्लेसेंटा है, किडनी है। ये सारे के सारे मिक्स है, यानी अपने अपने खुद के काम करेंगे, इसके साथ में लगे हाथ इसके भी कर देंगे। जैसे कि हाइपोथैलेमस का मेजर पोर्शन नर्वस सिस्टम में कुछ एंडोक्राइन का काम करता है, पेनक्रियाज है अपना एक्सोक्राइन का भी काम है, जीआईटी में एंडोक्राइन का भी है, लीवर वगैरह है थ्रोम्बोपोइटिन वगैरह कराते रहते हैं, जीआईटी से खूब सारे आपके हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, टेस्टिज है टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ओवेरी है तो आपको पता ही है ओवेरियन से हार्मोन निकलते हैं आपके एस्ट्रोजन वगैरह, प्लेसेंटा से ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन वगैरह, किडनी से रेनिन वगैरह। तो कुल मिला के इनको मिक्स कहते हैं। बात करते हैं कमांड की कि इनकी कमांड कैसे चलती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं कि यार ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कितने प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, तो वैसे तो 10 हो जाएंगे, लेकिन ये क्या करता है, कुछ हार्मोन होते हैं जिनको कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, कुछ होते हैं जिनको कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग का मतलब होता है दोस्तों, रिलीजिंग का मतलब मैं रिलीज होऊंगा और आगे जाकर के किसी और को रिलीज करवाऊंगा। ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि यहां बात करते हैं GnRH, GH, RH, TRH, CRH, MRH, PRH। ये 6 प्रकार के हार्मोन होते हैं जिनको अपन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। पहला नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरे नंबर पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तीसरे नंबर पे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्किट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, मिलिनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। 2 इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं जो कहते हैं मैं आगे जाके किसी के फंक्शन कम करवाऊंगा, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखने को मिलता है प्रोलेक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलेक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को डोपामिन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। तो ये 2 आगे जाकर के किसी को कह के कम करवाएंगे। इसके अलावा 2 अदर, ध्यान रखिएगा, ये 6 हो गए, ये 2 हो गए। इसके अलावा हाइपोथैलेमस खुद 2 अदर हार्मोन का निर्माण करता है, जिनका खुद प्रोडक्शन करता है। ध्यान रखिएगा, इनका हाइपोथैलेमस खुद इनका प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करने के लिए हाइपोथैलेमस के पास में 2 सेल है, एक इसके पास सेल है जिसका नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियई, एक इसके पास सेल है जिसका नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियई। जब बात मैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियई की करता हूं तो इससे यह रिलीज कौन सा करता है, एडीएच रिलीज करता है। वहीं पे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियई से बात करता हूं तो इससे यह रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इनडायरेक्टली अपन ने 10 चीजें, यानी हाइपोथैलेमस आपके शरीर का इतना बड़ा अंग है कि इसको आप मानो कि आपके घर के दादाजी हैं। आपके घर के दादाजी ने इतने काम लिखे और इतने काम लिख के बोला, आप बैठे हो, आपके आगे मतलब आपके पिताजी बैठे हैं, फिर आप आगे बैठे हो, लेकिन शर्त है कोई डायरेक्ट आपस में बिना एरर की बात नहीं कर सकता। तुम अपने दादाजी से बात नहीं कर सकते, दादाजी पिताजी को बोलेंगे, पिताजी तुम्हें बोलेंगे। तुम्हारे आगे कोई छोटा भाई बहन हो तो तुम उनको बोल देना, ये प्रोटोकॉल है। ऊपर के बंदे से बोले गए कि कमांड को कोई नकार नहीं सकता। दादाजी ने इतने काम लिखे, इतने काम लिख करके बच्चों ने बोला कि आज तो बैंड बजेगी, लेकिन दादाजी ने बोला देखो इसको मैंने खुद ने बना दिया, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। इसका निर्माण मैंने खुद ने कर दिया, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये काम है जो तुम करवाओ। ये सारे किसको पकड़ा दिए, पिताजी को। इनका नाम है दादाजी, हाइपोथैलेमस। दादाजी ने पिताजी को ये जिम्मेदारियां दी। पिताजी का नाम बोले तो पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से हैं, या बोल सकते हो दादाजी ने अपने पुत्र को दिए, पुत्र 2 हैं, एक बड़ा वाला एक छोटे वाला। तो पिट्यूटरी के 2 हिस्से आ गए, ठीक है। एक का नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी, चलो इसके अंदर लिख देते हैं। एक का नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक का नाम है पोस्टीरियर। अब देखो कुछ लोग प्यारे होते हैं दादाजी को भी,
और जो दादाजी को प्यारा है तो P4 प्यारा, P4 पोस्टीरियर। तो जो प्यारा होता है उसको काम हमेशा हल्का दिया जाता है, तो पोस्टीरियर में तो जो दादाजी ने हार्मोन बनाए वही दे दिए, यानी दादाजी ने यहां पर ऑक्सीटोसिन, दादाजी बोले तो हाइपोथैलेमस और एडीएच, ध्यान रखिएगा ऑक्सीटोसिन और एडीएच का प्रोडक्शन करता है हाइपोथैलेमस, लेकिन इनका स्टोरेज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कि जब जरूरत पड़े तू तो ये दे देना, जब जरूरत पड़े तू तो ये दे देना। और बाकी जितने भी वो 8 चीजें थी वो सौंप दी इनको, 8 चीजें सौंप दी इनको कि इनका कुछ तू कर, ठीक है। अब कुछ काम पिताजी करेंगे, बाकी आगे सौंप देंगे। अब ध्यान रखिएगा उनमें से क्या क्या काम एंटीरियर पिट्यूटरी करेगी। तो जो कमांड आई, जैसे कि पहला आया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो पिट्यूटरी बोल रहा है कि मैंने बना दिया है एफएसएच और एलएच, ठीक है। अब एफएसएच जाकर के फीमेल की ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा, एलएच उस पर अटैक करके ओवुलेशन करवाएगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने हार्मोन दिया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दिया जो अपने शरीर में ग्रोथ के लिए जिम्मेदारियां रखता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे उन्होंने दिया कोर्किट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो इन्होंने उसकी कमांड को लेकर के उसका नाम बदल के कर दिया एसीटीएच, एडिनो कोर्किट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो इन्होंने रिलीज कर दिया प्रोलेक्टिन, ठीक है। उन्होंने दिया मिलिनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, तो इन्होंने मिलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना दिया, ठीक है। उन्होंने और कौन सा दिया? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन दिया, तो इन्होंने उसका टीएसएच बना दिया। तो कुल मिलाकर के हाइपोथैलेमस ने 10 में से 10 काम तैयार किए, जिनमें 2 काम हाइपोथैलेमस ने खुद ने कर दिए, 8 काम एंटीरियर पिट्यूटरी को दे दिया, पोस्टीरियर उसकी थोड़ी प्यारी है तो इसलिए 2 काम जो हाइपोथैलेमस ने कंप्लीट कर दिया वो करके इसको दे दिया कि तेरे से कोई बोले तो तू बोलना कि ये मैं करूंगा, हालांकि करूंगा क्या, तेरे पास तो पड़ा है, तू तो बना बना टिका देना। इसको बेचारे को 8 दिया, तो इन 8 में से एंटीरियर पिट्यूटरी ने कितने काम कंप्लीट कर दिए? देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ने इतने काम तैयार किए, 3 3 6 और 1 7। इसने बोला ये देखो ये मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा, और ये 3 काम इन्होंने छोड़ दिए, 3 ही बचते हैं ना, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका सबका हो गया, 3 काम इसने छोड़ दिया। ये काम के लिए बोला कि तू चला जाना सीधा का सीधा एड्रिनल ग्लैंड पे, और तेरे आगे के फंक्शन सारे के सारे सेट कर लेना तू एड्रिनल ग्लैंड में। उसको बोला कि ये काम करेगी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसको बोला कि ये भी रिलीज ही है एक तरह से, तो इसको बोला कि तू चला जा अपने शरीर की जो स्किन है, अपने शरीर की जो आई है, अपने शरीर के जो हेयर वेयर है उनमें चला जा, वहां पर एक मिलिनोसाइट सेल है, और उस मिलिनोसाइट को बोल के तू वहां क्या रिलीज करवा देना? मिलेनिन करवा देना और शरीर को रंग दे देना। इसके अलावा ये मैसेज आगे टिका दिया, और ये मैसेज के लिए थायराइड ग्लैंड को बोल दिया कि ये काम आप कर देना। थायराइड ग्लैंड को बोल दिया कि ये मेरी तरफ से स्टिमुलेशन है, आप थायराइड हार्मोन बना देना। तो एफएसएच, एलएच, जीएच ये सब हो गया। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक एड्रिनल ग्लैंड को संदेश देगा, एड्रिनल ग्लैंड में जाकर के वहां आपके मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और उसके अलावा एंड्रोजन बोले तो सेक्स हार्मोन, वो सारे के सारे एड्रिनल ग्लैंड में आ जाएंगे। इसके बाद में मिडल पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में फियोक्रोम नाम की सेल से एडीआर, नॉन एडीआर, डोपामीन आ जाएगा, वो आपकी सुप्रारेनल ग्लैंड में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर के थायराइड को संदेश देगा, तो T3, T4 वगैरह वो सारे काम वहां हो जाएंगे, T3, T4 वाले काम वहां देखने को मिल जाएंगे, थायराइड बन जाएगा। कैल्सिटोनिन भी वहीं बन जाएगा। पैराथायराइड ग्लैंड होगी वो पीटीएच हार्मोन बना देगी जरूरत के अनुसार। बाकी ये सारे के सारे यहां बन गए। आज के इस वीडियो में कुछ कॉमन जानकारियां देना मेरा विशेष उद्देश्य था। सिलेबस तो देखो समय समय पे बैच में करवाया ही जाता है, लेकिन आसान भाषा में जो मिक्सअप चलता रहता है वो क्लियर हुआ होगा कि ग्लैंड्स क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, और ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। अब इनमें पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक होते हैं कि अगर आपके किसी हार्मोन की कमी है तो सामने वाले को ऊपर को पॉजिटिव फीडबैक दो ताकि वो और रिलीज करेगा, और आप में कोई हार्मोन एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो आप नेगेटिव फीडबैक जनरेट करो ताकि ऊपर वाला अपने हार्मोन के प्रोडक्शन को रुकवा दे। अगर जानकारियां आसान शब्दों में अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। आगामी आने वाले समय में इनसे रिलेटेड और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। इंडिविजुअल किसी टॉपिक पे, किसी हार्मोन पे, किसी बीमारी पे भी बात करेंगे। चिंता नहीं करें, हर दिन आपका जीवन मजबूत हो। पढ़ाई के लिए मजबूती से बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और वो कहते हैं ना कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक वाला जाए। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।